नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तिथि है, दिन शुक्रवार है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 30 अप्रैल है, जो कि वर्ष का 119 दिन होता है। और हम हर रोज आपको इतिहास के बारे में बताते हैं और हमारा मानना है कि जो समाज इतिहास से सीखता है, उसमें अपने आज और कल को बेहतर करने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और आज के इतिहास में भारत की आज़ादी में क्रांतिकारियों का योगदान वैसे तो कम नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें भारतीय क्रांतिकारियों के साहस की कहानी है। ऐसे ही एक घटना मुजफ्फरपुर कांड की है, जिसमें भारत के दो क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट पर बम फेंका था। उनका यह प्रयास हालांकि सफल नहीं हो सका, लेकिन 30 अप्रैल 1908 की यह कहानी, यह घटना इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हो गई। और आज के दिन के इतिहास के पन्नों में अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर भारत को अपनी पहली फिल्म दिखाने वाले दादा साहब फाल्के की जन्मतिथि है। गुंडीराज गोविंद फाल्के को हम आमतौर पर दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। भारतीय सिनेमा की शुरुआत करने वाले शख्स के सम्मान में भारत सरकार की ओर से सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड पुरस्कार दादा साहब फाल्के के नाम से दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी चौधरी को मिला और हाल में ही तमिल स्टार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। भारतीय सिनेमा का कारोबार आज 1.5 अरब तक का हो चला है और हजारों लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं, लेकिन दादा साहब फाल्के ने महज 25,000 की लागत से इसकी शुरुआत की और अपने जीवन में तमाम समस्याओं के बावजूद दादा साहब फाल्के ने जिस प्रकार की ऊंचाइयों को छुआ है, वे महत्वपूर्ण है और सकारात्मक उदाहरण है। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी की भी आज जन्मतिथि है। देश की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश का जब भी जिक्र होता है तो फातिमा बीबी का नाम सबसे पहले आता है। और इतिहास में 30 अप्रैल की तारीख दुनिया के नक्शे पर जर्मन नेता एडोल्फ हिटलर की मौत के दिन के तौर पर दर्ज है। दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने का ख्वाब देखने वाले जर्मन तानाशाह हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली। और रुक करते हैं नारद संचार के आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका नंबर है 9354954224। ये नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कदम गर्भवती महिलाओं के मेडिकल सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है। देश भर में 24 घंटे काम करने वाले इस नंबर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक अपनी पहुंच बना सकती हैं। आयोग में एक समर्पित टीम इनकी शिकायतों को जल्दी ही निपटान करने के लिए दिन रात काम करेगी। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स से छुट्टी मिल चुकी है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। दरअसल मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उनमें हल्के लक्षण पाए गए और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन अब वो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई ने देश में कोविड रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की समस्या से निपटने के लिए एक रचनात्मक समाधान निकाला है। इस प्रायोगिक परियोजना का सफलतापूर्व परीक्षण हो चुका है और ये एक सरल तकनीक पर आधारित है। ऐसे ही ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा उसके युवा वैज्ञानिकों ने
एक बेहद सस्ता ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, जिसके जरिए पेशेंट को आसानी से सस्ते दामों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। और सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि और पीपीएफ, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं को ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने की सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है। और केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टी बोर्ड ने एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत दी जाने वाली अधिकतम बीमा राशि 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया है, जो कि एक सकारात्मक समाचार है। और कोरोना के कहर के बीच देश के आयुष मंत्रालय ने एक अच्छी खबर दी है। मंत्रालय की ओर से दी गई एक जानकारी में बताया गया है कि कोरोना के इलाज में आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। और मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हल्के और मध्यम श्रेणी के लक्षण वाले कोविड मरीजों को यह दवा बहुत कारगर है। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपके सम्मुख ऐसे ही सकारात्मक समाचार प्रस्तुत करेंगे ताकि आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में सकारात्मकता आए। नमस्कार।